एक समय की बात है जब माता पार्वती ने महागणपति की उपासना की और उनसे प्रश्न पूछा कि है लंबोदर, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश के किस स्वरूप की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए। अपनी माता के मधुर वचन सुन महागणपति ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को संकटा नाम से जाना जाता है। हर मनुष्य को इस दिन भगवान गणेश के पिंग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश के पिंग स्वरूप का पूजन पूर्वोक्त रीति से करना अति शुभ माना गया है। इस व्रत में व्रतधारक को एक ही बार भोजन करना चाहिए। व्रत और पूजन के पूर्ण होने के पश्चात ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए और उन्हें उचित दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए और स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। हे देवी, अब मैं आपको इस व्रत का महात्म्य बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। कार्तिक कृष्ण संकट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन में आहुति देनी चाहिए। ऐसा करने मात्र से मनुष्य को सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है और वृतासुर नामक एक असुर हुआ करता था, जिसने त्रिभुवन पर अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था और सभी देवों को परतंत्र कर दिया था। देवताओं को अपने अपने गुरुओं से निष्कासित किया कर दिया था। इस अवस्था में देवता यहाँ वहाँ मारे मारे घूम रहे थे। एक समय की बात है, सभी देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में एकत्रित होकर भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा सुनाने समुद्र तट पर जा पहुँचे। वहाँ भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज शंख और गला धारण किए हुए शयन मुद्रा में लीन थे। सभी देवतागण अत्यंत दिन भाव से भगवान श्री हरि की प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान विष्णु ध्यान मुक्त हुए और उन्होंने अपने सामने सभी देवतागण को पाया। सभी देवतागण भगवान श्री हरि ने चरणों में वंदन करते हुए अपनी पूरी व्यथा कहने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, वो दैत्य समुद्रद्वीप में बसने के कारण निरापद होकर उच्छृंखल और बलशाली हो गया है। पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करके किसी भी देव से न मरने का उसने वर प्राप्त किया हुआ है। अतः इस परिस्थिति में आपको महर्षि अगस्त्य के पास जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। वो अपने तपोबल से पूरे समुद्र को पीने की क्षमता रखते हैं। अतः जब वो पूरे समुद्र को पी जाएंगे तब दैत्यगण अपने पिता के पास चले जाएंगे। तब आप सब सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास कर सकेंगे। इस प्रकार आप सबका कल्याण महर्षि अगस्त्य की सहायता से ही पूर्ण होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर सभी देवगण निर्विलंब महर्षि अगस्त्य के आश्रम जा पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर महर्षि अगस्त्य ने उनको दर्शन दिए और पूरी बात सुनी और कहा, है देवगण, आपको अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सभी मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। महर्षि से आश्वस्त होकर सभी देवतागण अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान हो गए। इधर महर्षि को चिंता होने लगी कि इस लाख योजन के विशालकाय समुद्र का पान मैं कैसे कर पाऊंगा। तब उन्होंने भगवान श्री गणेश का स्मरण किया और उनकी कृपा प्राप्त करके सर्व विघ्न विनाशक संकट चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 माह तक व्रत करने के बाद महर्षि से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुए। इसी व्रत के प्रभाव से महर्षि अगस्त्य जी ने विशाल के समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला था। इसी व्रत के प्रभाव से धनुर्धर अर्जुन ने निवातकवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया था। भगवान श्री गणेश की वाणी सुन माता पार्वती अत्यंत हर्षित और प्रसन्न हुई और बोली, मेरा पुत्र विश्ववंद और सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से कीजिए। इसके प्रभाव से आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और अपना राज्य पुनः पा सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री गणेश जी व्रत पूर्ण श्रद्धा से संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और एक अखंड राज्य की स्थापना की।
इस व्रत की केवल कथा का श्रवण करने मात्र से ही हजारों अश्वमेध और सेकंडों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ पुत्र पौत्रादि की वृद्धि भी अवश्य होती है।